साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसती रहे, भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि आप शुभ कर्म करते रहें, फल जरूर मिलेगा। तो आज का टॉपिक है चतुर्ग्रही योग से मार्च की शुरुआत हो रही है। तो इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, सन 2025 के 2 महीने निकल गए, जनवरी और फरवरी, लेकिन आपको वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी या जिसकी आपको ज़रूरत थी। जो आपने सोचा था वो अभी नहीं हो पाया। बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि सन 2025 आएगी तो हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, सोचे हुए काम बनेंगे और प्रोग्रेस होगी, धन आएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। लेकिन वो सब नहीं हो पाया अभी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिनकी कुंडली में ग्रह दशा मजबूत है उनके काम थोड़े थोड़े बनने लगे। ऐसी बात नहीं है कि किसी का काम नहीं बन रहा हो, काम बनने तो शुरू हो गए, क्योंकि समय का चक्र बदल गया। अब कोई क्रूर ग्रह आपके कुंडली में नहीं है, क्योंकि राहु, केतु और शनि यही ज़्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो इन्होंने अपनी चाल बदल ली है। साथियों, अब आगे जो समय आ रहा है वो परिवर्तन का आ रहा है, बदलाव का आ रहा है। आप सोचते होंगे कि आचार्य जी तो ऐसा ही बता देते हैं हर वीडियो में। तो मेरा काम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपके जीवन की भविष्यवाणी करना है, अलग कोई नई बात बताना नहीं है। जैसे ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली में होंगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्म के साथ, कर्म इसमें लगा हुआ है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। छप्पर फाड़ के देना ये अतिशयोक्ति है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कह देते हैं कि छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, ऐसे बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि चतुर्ग्रही योग से मार्च महीने की शुरुआत हो रही है। ये 4 ग्रह कौन से हैं? राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा। इन 4 ग्रहों की युति से मार्च महीने की शुरुआत हो रही है। आज 28 तारीख है और आगे मार्च का ही महीना है। मार्च के महीने में बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग कि क्या मिल सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जाड़ा, गर्मी, वर्षा ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। उसी तरह से ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं और पूरा जीवन ग्रहों पर डिपेंड है। पूरा ज्योतिष नवग्रहों पर डिपेंड है। 9 ग्रह होते हैं और इनका असर मेरे जीवन पर पड़ता रहता है।
तो साथियों, काफ़ी दिनों से आपके जीवन में बहार नहीं आई। हुआ क्या था कि शनि की ढैया चली, उसके बाद शनि अस्त हुए, वक्री हुए और वो नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। कहावत ये है कि शनि जाते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं और आते हैं तो सब कुछ लेकर आते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन शनि का प्रभाव अभी आपके जीवन पर नहीं पड़ पाया। लेकिन अब जो आगे समय आ रहा है उसमें उन लोगों को लाभ है जिनकी शनि की ढैया और शनि की 7.5 चल रही। कुछ राशियों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही है, तो उनके लिए शनि का अस्त हो जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अस्त शनि अपना वो फल नहीं दे पाएंगे जो देना चाहिए था। साथियों, यहाँ पर सभी राशियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आपकी राशि की ही चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रहों का असर तो है ही, लेकिन कर्म से भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। कर्म अवश्य करते रहें, उनसे खराब दिन भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की बुराइयों में अपना समय बर्बाद करते हैं। दूसरे की बुराइयां ना देखें, अच्छाइयां देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ईर्ष्या की भावना से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक मेरे लिए भी लोग कमेंट कर देते हैं उल्टे सीधे। ये भी अच्छा नहीं लगता, जबकि मुझको देखा नहीं, परिचय नहीं, संबंध नहीं। मैं जो बताता हूँ उसमें से अच्छाइयाँ ले लें और ख़राब चीज़ें छोड़ दें, और उससे भी ज़्यादा सब कुछ खराब लगे तो वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, बगैर कर्म किए कुछ नहीं मिलता। ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़े रहें और कर्म ना करें। कोई एस्ट्रोलॉजर कह दे कि छप्पर फाड़ के मिलेगा इस महीने में, तो मैं नहीं जानता कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब समय अच्छा आएगा तो आपके कर्म का फल अच्छा मिलेगा। समय खराब होगा तो आपके कर्म का फल कम मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है, इससे आपके लाइफ कैरियर में सुधार होगा। व्यापार धंधे में गति पकड़ेगी। व्यापार धंधे इतना ज़रूर है कि आप कहीं नौकरी, कोई जॉब कर रहे हों तो इस समय परिवर्तन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो चलता है उसी को चलने दें। नौकरी में भी परिवर्तन ना करें। अभी अपने बॉस से बना के रखें, सहकर्मियों से संबंध अच्छे रखें, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगली बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा आएगा और पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि दुरुपयोग क्या होता है। दुरुपयोग वो होता है
कि जिस काम को ना करने से भी काम चल जाए, जिस चीज़ को ना खरीदने से भी काम चल जाए, या किसी को उधार देना, किसी अनैतिक कार्य में खर्च करना, ये सब दुरुपयोग में आता है। इसका यूज करें, अच्छा यूज करें, अच्छा प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे, धन का संचय भी रखें अपने बुरे वक्त के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब समस्याएं आती हैं तो पैसा ही काम आता है। यार दोस्त सब साथ छोड़ जाते हैं तब पैसा ही काम आता है, तो उस समय के लिए पैसा ज़रूर रखें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये इसी महीने में यानी मार्च के महीने में होली का त्यौहार भी आ रहा है, और ये होली का त्यौहार आपका विशेष त्यौहार हो सकता है, ऐसा ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। आज तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस मार्च के महीने की शुरुआत कैसी हो रही है। इसकी शुरुआत धमाकेदार हो रही है, शुभ हो रही है, और इसका आप सदुपयोग करें। घर में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, फिर भी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद से बचें। वाद विवाद से बने बनाए संबंध खराब हो जाते हैं। लव लाइफ में भी परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो लव लाइफ में असफल लोग थे उनकी सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इस मार्च के बसंत बहार के दिनों में। कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा और अरेंज मैरिज में भी लव लाइफ चेंज हो सकता है। शादी विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई अभिन्न मित्र आपको मिलेगा और उससे लाभ मिलेगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के आसार लग रहे हैं, या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। कहीं यात्रा के भी योग हैं। विदेश में जो लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो उनके वीज़ा आदि के बनने के चांस अच्छे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो मार्च महीने की शुरुआत धमाकेदार हो रही है, लेकिन स्पष्ट कहना चाहूँगा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप सोच रहे हैं। मेहनत करके ही आप भाग्य बदल सकते हैं। तो साथियों, कर्म पर विश्वास रखें, वाणी पर संयम रखें, दूसरे से ऐसा व्यवहार करें जो आपको पसंद हो। सब कुछ सही हो जाएगा। फिर कर्म से सब कुछ बदल जाता है और वाणी से पराये भी अपने हो जाते हैं। साथियों, विशेष सूचना बताना चाहूँगा कि इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर हवन प्रोग्राम चला, उसमें भोलेनाथ की और आपके इष्ट की फ़ोटोज़ की प्राण प्रतिष्ठा की गई, सिद्ध किए गए। आप मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं।
ज़्यादातर व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप बात करें। कॉल बहुत कम स्वीकार की जाएगी। व्हाट्सएप पर लिख के भेज दें, मुझे समय मिलेगा तब मैं जवाब दे दूँगा। कॉल संभव नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।